बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिही वसल्लम। लाखों बार दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। करोड़ हा बार दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर। फ्री उमरा सरस के प्लेटफॉर्म पर राजा शफकत आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश बाश होंगे। नादरीन, आज आपको बताना ये था कि फ्री उमरा सर्विस की कामयाबी के पीछे दरसे कुरान है। याद रखो, कुरान ही सब कुछ है। कुरान है तो कुछ नहीं है। लोगों, दरसे कुरान के साथ जुड़ जाओ। फ्री उमरा सर्विस जहां पूरे पाकिस्तान के लोगों को मुकम्मल फ्री उमरा पर लेकर जाता है, उसी प्लेटफॉर्म पर अल्लाह पाक के फजल से लोगों को कुरान का शऊर देता है, कुरान से मोहब्बत का शऊर देता है, कुरान से मार्फत का शऊर देता है। याद रखो, कुरान की मार्फत, कुरान का फहम हर किसी के लिए नहीं होता। अल्लाह पाक के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह अगर किसी के साथ भलाई करना चाहता है, अगर अल्लाह किसी के साथ खैर सगाली करना चाहता है, तो उसे दीन का फहम अता करता है, उसे दीन का फहम अता करता है। याद रख लो दोस्तों, बुजुर्गों, जिस बंदे को दरसे कुरान का फहम मिल गया, इसका मतलब यह है कि हजूर की हदीस के मुताबिक अल्लाह ने उसे अपने लिए चुन लिया है, उसके लिए खैर सगाली भलाई को अल्लाह ने चुन लिया है। और आज अल्लाह पाक के फजल से रात 10 बजे इंशाअल्लाह ताला आले इमरान सूरत का चौथा रुकू डिस्कस होना है। चौथा रुकू तफसीर के लिए पेश किया जाएगा और इस रुकू में बड़ी कमाल की बात है कि सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से सारी जिंदगी औलाद मांगते रहे। पैगंबर होने के नाते, रसूल होने के नाते सारी जिंदगी अल्लाह पाक से औलाद मांगी, लेकिन अल्लाह पाक ने औलाद नहीं दी और फरमाया, है मेरे पैगंबर, है मेरे प्यारे पैगंबर, तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। लेकिन सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी बेटी सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम को गोद लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए, सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम सैयदना इमरान अलैहिस्सलाम की साहबजादी होती हैं और वो सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास तालीम और तरबियत के लिए भेजते हैं। और इतनी नेक साले खातून होती हैं मरियम अलैहिस्सलाम कि वो हुजरे में होती हैं और ज़करिया अलैहिस्सलाम उनको खाना देने आते हैं। 2-3 दिन लगातार वो खाना देने आ रहे हैं और देखते हैं कि उनके खाना लाने से पहले तरह तरह के कीमती फल पड़े होते हैं। वो अपनी बेटी, मुंह बोली बेटी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से पूछती हैं कि है बेटी, ये फल कहां से आए? तो सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि ये फल रब की तरफ से आए हैं। रब जिसे चाहता है बेहिसाब रिज्क देता है। उसी जगह पर खड़े होकर सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह से औलाद मांगते हैं और अल्लाह पाक जबरील अमीन के जरिए उनके पास पैगाम भेजते हैं। अभी ज़करिया अलैहिस्सलाम दवा मांगने के बाद 2 रकात नफल के लिए उसी उजरे को मुंतखब करते हैं। अभी हुजरे में 2 रकात नफल पढ़ ही रहे होते हैं कि जबरील अमीन आते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह ने आपको यहिया अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत और एक साले बेटे की बिशारत दी है। वो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि है जबरील, अपने रब से पूछें कि मुझे तो बुढ़ापा आ गया है, मेरे यहां बुढ़ापे में कैसे औलाद हो सकती है? ताकि इससे पहले वो औलाद मांग चुके होते हैं। मांगने जब मांगी थी तो भी तो बुढ़ापा था, उस टाइम ख्याल नहीं आया। जब जबरील अमीन आए, कहा कि आपको अल्लाह पाक ने यहिया अलैहिस्सलाम की बशारत दी है, वो चौंक उठते हैं, कहते हैं मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी जो जोजा है
वो बांझ है, वो बूढ़ी खातून है, बांझ है, तो ये कैसे होगा? तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह जो चाहता है हो जाता है। जकरिया अलैहिस्सलाम की बात की नफी नहीं करता, क्योंकि जकरिया अलैहिस्सलाम बूढ़े थे, उनकी जोजा बांझ थी, लेकिन अल्लाह पाक ने जैसे कहा ऐसे कर दिखाया। जकरिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला मुझे कोई निशानी बता दे। अल्लाह पाक ने कहा निशानी यह है कि तू 3 दिन तक लोगों से बात नहीं कर सकेगा, तुम्हारी आवाज को हम लोग गायब कर देते हैं। जब भी तू लोगों से बात करेगा अशारतन बात करेगा, 3 दिन के बाद हम तुम्हारी आवाज तुम्हें लुटा देंगे, ये इशारा है। और अल्लाह पाक ने सैयदना यहिया अलैहिस्सलाम को सैयदना जकरिया अलैहिस्सलाम की गोद में भेजा। जब आंख खोली तो अल्लाह पाक ने यह भी फरमाया था कि है जकरिया, ये जो बंदा भेज रहे हैं ये सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत भी लेकर आएगा। अल्लाह अकबर। और ये वो बंदा होगा, दुनिया का पहला बंदा होगा जिसे औरतों की तरफ रगबत नहीं होगी। वाह मेरे मौला तेरी शान, वाह मेरे मौला तेरी कुदरत। ये चौथा रकू है सूरह आले इमरान का। तो लोगों कुरान से जुड़ जाओ। रात को 10 बजे आप लाजमी यूट्यूब पर आइएगा। यूट्यूब पर लाइव इंशाअल्लाह ताला मैं हूंगा और इंशाअल्लाह ताला मजीद तफसील के साथ इस रकू को सुनेंगे, समझेंगे। और यहां बात यह करने वाली है कि पैगंबर को भी अल्लाह पाक ने औलाद नहीं दी, जितनी बार भी उन्होंने मांगी है, लेकिन नुक्ते वाली बात यह है कि उन्होंने भी वसीला किया था, वसीले से मांगी। पैगंबर ने वसीले से मांगा, अल्लाह ने दिया। तो इंसान तू क्यों नहीं वसीले से मांगता? तू डायरेक्ट रब से मांगता है, डायरेक्ट रब देने वाला नहीं है। रब ने फरमाया कि मैं तुमसे बंदे वसीले से बात करता हूं। जब भी मैं तय बंदे तुमसे बात करता हूं तो मैं लब से कुल बोलता हूं, लब से कुल। तो जब मैं कुल बोलता हूं कि है नबी तू फरमा दे, जबकि मैं कादर और मुतलक हूं, मैं चाहूं तो किसी भी बंदे से जब चाहूं बात कर सकता हूं। लेकिन अल्लाह कुल के साथ बात कर रहा है कि नबी मैं नहीं कहता तू कह, है नबी मैं नहीं फरमाता तू फरमा। तो बंदे की क्या जरूरत है डायरेक्ट रब से बात करे? हमेशा वसीले की बात करे। लोगों वसीलों में ही सब कुछ रखा है, वसीलों से ही रब बात कर रहा है। वसीले से कुरान आया है। वसीला हमारा आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वसीले से रब से मांगे। जब भी रब से मांगो हजूर का वास्ता दो, जब भी रब से मांगो अहले बैत का वास्ता दो, जब भी रब से मांगो तो जगह देखो कि किस जगह पर तुम खड़े हो। क्योंकि जकरिया अलैहिस्सलाम को जब भी अल्लाह ने औलाद की बिशारत दी वो हुजरा मरियम का था, वरना पैगंबर के लिए तो सारी जमीन काबिल एहतराम होती है, वो कहीं भी खड़े होकर रब से मांग सकता है। लेकिन पैगंबर के लिए भी जगह मरियम का हुजरा था। और जिस खातून ने अल्लाह को राजी कर दिया उस हुजरे को पैगंबर ने अपनी दवा के लिए मुंतखब किया। ये वसीले हैं। लोगों वसीलों पर आ जाओ, इंशाअल्लाह ताला वसीले से रब भी मिलता है, वसीले से रसूल मिलता है। वसीला इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करो, फातिमा ज़हरा का अदब और मोहब्बत करो, हजरत अली से मोहब्बत और प्यार करो तो रसूल मिलेंगे, रसूल मिलेंगे तो खुदा मिलेगा। और बात वही आ गई है। और आपके घर में वसीला है कुरान। आओ कुरान से जुड़ जाए, कुरान को अपना सब कुछ माने। कुरान से हम जुड़ेंगे, कुरान से जुड़े तो अहले बैत से जुड़ेंगे, अहले बैत से जुड़े तो हजूर से जुड़ेंगे, हजूर से जुड़े तो रब से जुड़ेंगे। ये वसीले हैं और हमने वसीलों के ऊपर चलना है। कुरान हमें वसीलों का बता रहा है। इंशाअल्लाह ताला रात ठीक 10 बजे से लेकर 11 बजे तक पीर ता जुमा रेगुलर दरसे कुरान होता है। खुदारा हमारे साथ जुड़ जाओ। फ्री उम्रा सर्विस ना सिर्फ आपको मुकम्मल फ्री उम्रा सर्विस देता है बल्कि खुश नसीबों को कुरान से भी जोड़ता है। बहुत शुक्रिया जी। रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक पीर ता जुमा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.